गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज कोल्ड वेदर है, ठंड बहुत है, थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। आज हम लोग स्टडी करते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी जो एलिमेंट का होता है वो ग्रुप में किस तरह से रेगुलर डिग्रेडेशन करता है, पीरियड में किस तरह से रेगुलर डिग्रेडेशन करता है, यानी चेंज करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इसको बोला जाता है पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टीज व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शो रेगुलर ग्रेडेशन in a period or a group called periodic property or periodicity. In a group, outermost orbit remains same. Outermost orbit remains same but shell increases. outermost orbit क्या है? S है, S है, S है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम है, लेकिन क्या है, सेल नंबर चेंज कर जाता है, 4s तक चला गया, तो सेल नंबर इंक्रीज करता है इन ए ग्रुप में। इन ग्रुप में क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीजेज बट नंबर ऑफ ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन सेम। इन पीरियड में क्या होता है, इन पीरियड आउटर मोस्ट सेल रिमेन सेम, 2s 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 2p 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 सब 2 तक ही है, सेकंड सेल ही है। इन ए पीरियड नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल रिमेन सेम, सेल नंबर सेम है, इसका भी सेल नंबर 2, इसका भी सेल नंबर 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीजेज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा, तो इसी को कहा जाता है पीरियोडिसिटी। तो एक पीरियड में किस तरह से चेंज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सेल नंबर, या उसका और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये कहलाएगा मेरा क्या चीज़, ये सब कहलाएगा पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यही है पीरियोडिसिटी। तो इसका स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, तब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज़, तो हम लोग स्टडी करते हैं एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग पहला स्टडी करेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस है जिसे सोडियम एलिमेंट है, सेंटर से यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, it is the distance between nucleus and outermost electron for sodium। मान लीजिए सोडियम के लिए यहाँ पर 23 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और इसके सेंटर से आउटर मोस्ट का जो डिस्टेंस है वही कहलाता है एटॉमिक रेडियस। या किसी मोलिक्यूल में या मेटालिक बॉन्ड में एटम सटा हुआ रहता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होता है, तो हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इज डिफाइंड एज एटॉमिक रेडियस। इसके बीच के डिस्टेंस के हाफ को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। इट इज मेजर्ड बाय NMR, XRD, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ETC मेथड। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, ETC। एटॉमिक रेडियस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एटॉमिक रेडियस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला कोवलेंट रेडियस होगा, आयनिक रेडियस होगा, मेटालिक रेडियस होगा और वैन डर वाल्स रेडियस। सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। फिर ये दे दीजिए रोमन में, ठीक है, इसको एक कैपिटल में रहने दीजिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। देखिए कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या है? इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लिया ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम ऑफ सेम एलिमेंट।
सेम एलिमेंट रहेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो वही हो गया RCl इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ कोई एक एटम Cl का, तो हाफ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई है, और हाफ इंटू बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। तो D इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, RCl प्लस RCl, तो RCl क्या हो गया, ये बॉन्ड लेंथ हो गया प्लस बाय 2, तो इतना अगर मान लीजिए Cl का DCl दिया हुआ है 1.98, तो इसका निकल जाएगा 0.99 एंगस्ट्रम। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल इसका लेंगे फॉर हेट्रो एटम, ऐसा एटम हो जैसे HF है, HCl है, इस टाइप का एटम है, तो एक अलग है दूसरा अलग है, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है। उस केस में क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शेयर्ड पेयर को अपने तरफ खींच लेता है, जिससे कुछ डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जो डिक्रीज करता है तो वो डिक्रीज करता है XA माइनस XB इंटू 0.09 के, इतना डिक्रीज किया। तो ये जो फार्मूला दिया था शोमेकर एंड स्टीवेंसन ने दिया है, तो इस फार्मूला को याद रखना है हेट्रो एटम का। इसी तरह हम लोग RA RB निकालेंगे अगर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो एगो एग्जाम्पल लेके बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, कहता है फाइंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ HF, हेट्रो एटम, हेट्रो मोलिक्यूल है HF, बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 एंड H2 1.44 एंड 0.47 एंगस्ट्रम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ F एंड H दिया हुआ है 4 एंड 2.1। तो हम लोग बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है तो हम लोग इसको रेडियस में चेंज कर लिए, रेडियस ऑफ फ्लोरीन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या एटॉमिक रेडियस बाय 2, एटॉमिक रेडियस बाय 2 निकल गया। अकॉर्डिंग टू शोमेकर एंड स्टीवेंस लॉ क्या है, DHF क्या निकालते थे, RH बाय RF माइनस 0.09, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसमें घटाते हैं, XF माइनस XH, F का ज़्यादा है, ये सॉल्व करके इतना एंगस्ट्रम निकल गया। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HF इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोवेलेंट रेडियस। सेकेंड पढ़ेंगे अब हम लोग एटॉमिक क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। दूसरा था हम लोग का जो लिखे थे 1 2 3 4 में, सेकेंड नंबर था आयनिक रेडियस। तो अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। ठीक है, तो आयनिक रेडियस में पढ़ने के पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए न्यूमेरिकल का। अब देखिए आयनिक रेडियस क्या होता है। आयनिक रेडियस आर 2 टाइप्स, कैटायनिक होगा, एनायनिक रेडियस होगा। कैटायनिक रेडियस कब होता है, जब व्हेन न्यूट्रल एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू कैटायन। जब कोई भी न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब वो कैटायन में कन्वर्ट होगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ये बन गया सोडियम आयन। तो कैटायनिक रेडियस लेस देन एटॉमिक रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस है, ये है एटॉमिक रेडियस, ये है कैटायनिक रेडियस। यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से सेकेंड सेल तक ही है। तो वही लिखे हैं आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ, आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 11 है, डिक्रीजेज बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम, 11 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन रिमेन सेम। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, इंक्रीजेज, हेंस न्यूक्लियस पुल्स outermost electron toward itself, so atomic radius decreases। इस केस में तो खैर आउटर मोस्ट सेल ही गायब हो गया,
अगर आउटर मोस्ट शेल नहीं भी गायब होता तो इलेक्ट्रॉन घटने से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या लेना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको, जैसे लीजिए सिल्क, बोरॉन नहीं, सिलिकॉन का लेते हैं, एल्युमिनियम का लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन सेल का डिस्टेंस सेम रहता है। तो वही है, इफ एटम लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आउटर मोस्ट ऑल लूज कर दिया, इफ एटम्स लूजिंग ऑल आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन देन पेनल्टी मेड सेल, ये पेनल्टी मेड सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है, तो पेनल्टी मेड सेल बिकम्स आउटर मोस्ट सेल विच नियरर टू न्यूक्लियस, ये क्या है, सेकेंड सेल थर्ड सेल से ज़्यादा नियरर है, नियरर टू न्यूक्लियस, सो साइज डिक्रीजेस, इसलिए साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। दो तरह से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब देखिए, केटायनिक साइज ऑफ केटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और जेड इफेक्टिव होता है। चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में घटेगा, न्यूक्लियस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो केटायनिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सबसे कम, जितना चार्ज होते जाएगा उसका साइज क्या होगा, केटायनिक साइज डिक्रीज करेगा। सब में देखिए ज़्यादा प्लस चार्ज वाले का क्या हो गया, केटायन का साइज डिक्रीज कर जाता है, नहीं। तो ये जानना है, इसको ऐसे थोड़ा बढ़िया से, वन बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनायनिक रेडियस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस क्या होगा, जब कोई भी न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका एनायन का फॉर्मेशन क्या, एनायन का साइज जो होता है केटायन के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर जाता है। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन है कि एनायन इलेक्ट्रॉन इन एनायन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज किया बट प्रोटॉन रिमेन सेम, पहले जैसा प्रोटॉन है। सो जेड इफेक्टिव, जेड बाई ई, जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। सो साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, इसलिए साइज ऑफ एनायन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल लिए हैं, Cl और इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का, ठीक है। तो इसका इधर है, ये वो उधर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह का बहुत एग्जाम्पल बनाना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। तब पढ़ेंगे हम लोग तीसरा मेटालिक रेडियस। अब देखिए मेटालिक रेडियस जो होता है, मेटालिक रेडियस में एटम क्लोजली पैक्ड रहता है, तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस जो होता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसी को बोला जाता है मेटालिक रेडियस। 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent metal atom in the metallic closed packed crystal lattice, ठीक है। In this case overlapping of atomic orbital, no overlapping of atomic orbital, इसमें ओवरलैपिंग तो होता नहीं है, इसमें क्या होता है, इस तरह से क्राइस्टल प्रेजेंट रहता है, इस तरह से क्राइस्टल प्रेजेंट है।
इस तरह से क्राइस्टल प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस में क्या होता था, ये है मेटालिक रेडियस, ये। और कोवलेंट में क्या होता है, ऐसे होता है, ये है कोवलेंट। कोवलेंट ये है मेटालिक। रेडियस तो मेटालिक रेडियस ग्रेटर देन होगा, चूंकि उसमें ओवरलैपिंग हो रहा है तो लेस हो जाएगा। मेटालिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना ही कम होगा। मोर मेटालिक रेडियस, अगर रेडियस ज़्यादा है मतलब लूज क्रिस्टल पैकिंग है, मीन्स लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये सब पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये लूजली पैक्ड है, तब ना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। और लूजली पैक्ड है इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी को कहते हैं मेटालिक रेडियस। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वैन डर वाल्स रेडियस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम in solid state of a noble gas is van der Waals radius। दो adjacently जो प्लेस्ड रहता है क्या चीज़, नोबल गैस का एटम, उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा van der Waals रेडियस। क्योंकि इनर्ट गैस के बीच जो प्रेजेंट रहता है वो van der Waals रेडियस ही होता है। या न्यूट्रल मोलेकुल के बीच भी जो गैस मोलेकुल के बीच जो होता है वो भी van der Waals फोर्स काम करता है। जैसे यहाँ पर लिए Cl2 मोलेकुल, तो ये मेरा है ये है कोवलेंट रेडियस, ये भी है कोवलेंट रेडियस, लेकिन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हुआ, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये van der Waals रेडियस है। तो van der Waals रेडियस निकाल लिए कैसे, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, van der Waals रेडियस हो गया, van der Waals डिस्टेंस हो गया, नहीं। और ये है कोवलेंट डिस्टेंस, ये भी है कोवलेंट डिस्टेंस, ये भी है कोवलेंट, ये भी कोवलेंट। ये Cl2 मोलेकुल ले लिए, ये भी Cl2 मोलेकुल ले लिए। तो Cl2 मोलेकुल के बीच क्या होता है, van der Waals फोर्स लगता है, तो van der Waals रेडियस हुआ। अब देखिए ऑर्डर जो रेडियस का होता है, van der Waals रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवलेंट रेडियस में तो क्या होगा, कोवलेंट में फिर होमो कोवलेंट होगा, फिर हेट्रो का और कम हो जाएगा, नहीं। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। फिर एनायनिक रेडियस ग्रेटर देन कैटायनिक रेडियस होता है। तो और एक ऑर्डर क्या होगा, एनायनिक रेडियस ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस, ग्रेटर देन कैटायनिक रेडियस, ये भी ऑर्डर होता है। ये दोनों याद रखना है। इस तरह से हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ लिए, ठीक है। रेडियस के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अब इसका किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नहीं, एटॉमिक रेडियस जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करने का मतलब हुआ जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाता है तो एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ये सब जो ऑर्डर है सब एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, नाइट्रोजन में सबसे कम होगा। ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, सेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, उसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे ये लिखे हैं, ये लिखे स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है, जिससे रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। निगेटिव चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। निगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है। टॉप टू बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप में, ये जनरल कंसेप्ट है, एक्सेप्शन अभी बताएंगे। इन जनरल इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू सेल नंबर इंक्रीजेज। सेल नंबर इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। पीरियड में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। इसका ये फैक्टर अफेक्टिंग द ले लिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं। इन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, रूल क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, लेकिन स्कैंडियम टू मैग्नीज तो डिक्रीज करता है, लेकिन आयरन टू निकेल ऑलमोस्ट सेम रहता है। फिर निकेल टू जिंक जो होता है वो इंक्रीज करता है। ये ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, तो ऑलमोस्ट रेडियस भी सेम है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय +1 से इंक्रीज करता है न्यूक्लियर चार्ज इन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, सो एटॉमिक साइज दीज एलिमेंट स्लाइटली डिक्रीज, थोड़ा घट जाता है। ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हर्पेनियम का जर्कोनियम और हर्पेनियम अप्रॉक्सीमेट सेम होता है। आर्गन का सोडियम से ज़्यादा होता है लेकिन क्लोरीन का कम होता है। कॉपर से Au का ज़्यादा होता है लेकिन सिल्वर से कम होता है। ये याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन है। स्कैंडियम, वाइट्रियम, लिथियम, निकेल, कॉपर, जेडन, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें क्या होता है, डेंसिटी सोडियम का ग्रेटर देन पोटासियम। इसी तरह सेकेंड ग्रुप में भी किसका होता है, सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम का डेंसिटी जो हो जाता है
कैल्शियम से ज़्यादा हो जाता है, चूँकि उसमें भी डी ब्लॉक वैकेंट है फिर, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, चूँकि इसमें वॉल्यूम अचानक बढ़ गया, डी ब्लॉक के कारण वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, इसलिए सोडियम का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऑर्डर डेंसिटी का। ये कुछ याद रखना है, ठीक है, एक्सेप्शन है। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। क्या होता है, कैल्शियम का कम हो जाता है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का कम हो जाता है बेरिलियम से, बेरिलियम से स्ट्रोंशियम और बेरियम ज़्यादा होता है, टॉप टू बॉटम, लेकिन यहाँ उल्टा होता है खाली। उसी तरह लिथियम का कम होता है पोटासियम से, पोटासियम का सोडियम से, फिर इधर फिर इंक्रीज कर जाएगा रुबिडियम उसका सीजियम का, ठीक है। ये सब याद रखना है पॉइंट में। स्कैंडियम का वाइट्रियम से कम होता है, इससे लिंथेनाइट का कम होता है। और किसका याद रखना है, टाइटेनियम का, टाइटेनियम का जर्कोनियम से कम हो जाता है, लेकिन इसका हफेनियम के इक्वल रहता है। जिंक का कैडमियम से कम होता है, जिंक का कैडमियम से कम होता है, लेकिन मरकरी से कैडमियम का कम होता है। तो इस तरह से हम लोग को कुछ ऑर्डर भी याद रखना है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। ये दोनों का तो रीजन जानवे करते हैं, कैल्शियम में डी ब्लॉक एलिमेंट वैकेंट है, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट वैकेंट है। उसी तरह सब रूल पे है, वॉल्यूम और मास ही तो चेक करना है डेंसिटी में, ठीक है। इस तरह से हम लोग एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी इसको ठीक से पढ़ लिए। एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी हम लोग पढ़ लिए। इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर दिया कीजिए, और जो है इसको मैसेज कर दीजिए, लिंक अपने फ्रेंड को भेज दीजिए ताकि वो भी वीडियो देख पाए, ठीक है। थैंक यू।